कक्षा 12वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 99% आपको देखने को मिलेगा। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। ज़रूरी जानकारी जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे पहले ध्यान से सुने। किसी भी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं वायरल या रियल पेपर तो होता ही नहीं है। ठीक, और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यानी कि 100% वेरी मोस्ट प्रश्न हैं जो हम बता रहे हैं। ठीक, और हिंदी विषय का पेपर इस वीडियो के द्वारा आपको देखने को मिलेगा और प्रश्न जो हम बताएंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं पूर्णांक 80 का होगा, समय 3 घंटे का होने वाला है। ठीक, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। किसके अंकुर फूटते हैं? जो अंकुर है किसके फूटते हैं? शब्द के, विचार के, कल्पना के या फिर काव्य कृति के। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? किसके अंकुर फूटते हैं? तो अंकुर फूटते हैं शब्द के। किसके सब फूटते हैं? शब्द के अंकुर फूटते हैं। आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। श्यामनगर के राजदरबार का दर्शनीय जीव कौन था? जो श्यामनगर है उसमें राज दरबार का जो दर्शनीय जीव था वो कौन था? तो लुट्टन सिंह, चांद सिंह, बादल सिंह या फिर काला खां। तो इसमें आप करेक्ट बताएंगे लुट्टन सिंह, आपको करेक्ट उत्तर बताना है। ठीक, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है। अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई? जीवनी और संस्मरण रूप में, आत्मकथा और डायरी में, संस्मरण और रेखाचित्र रूप में, यात्रा वृत्तांत और रेखाचित्र रूप में। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर क्या बताएंगे? यात्रा वृत्तांत और रेखाचित्र, आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। भारत में पहला छापाखाना, यानी कि 100% ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाला है। भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर खुला? गोवा, बम्बई, दिल्ली या फिर तमिलनाडु। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे गोवा में प्रथम छापाखाना खुला था। वो कब खुला था? 1550। आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, उर्दू, अरबी। जो रिपोर्ताज शब्द है वो किस भाषा का है? तो इसमें आपको फ्रांसीसी शब्द बताना है। कबीर के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर, सदुक्कड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा, सहज भाषा। तो इसमें आप करेक्ट बताएंगे भाषा का डिक्टेटर, आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न। बच्चे जन्म से ही अपने साथ लेकर आते हैं कपास या फिर फूल? जो बच्चे हैं वो जन्म से ही अपने साथ लेकर क्या आते हैं? तो आप कपास क्या बताएंगे? कपास, आपको करेक्ट उत्तर बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाजार में जाना चाहिए तो जब मन खाली हो या फिर जब मन खाली ना हो? तो इसमें आपको बताना है जब मन खाली हो। जब मन खाली हो। ठीक, जब मन खाली हो। यशोधरा बाबू दफ्तर से निकलकर पहले जाते थे साईं मंदिर या फिर बिड़ला मंदिर? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। इसका जो करेक्ट बिड़ला मंदिर आपको बताना है। ठीक, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। समाचार लेखन में मुख्यतः खालिस्तान सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है 6 या फिर 4? तो इसमें आपको 6 बताना है। ठीक, 6 बताना है। खालिस्तान रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन है? बिहारी भूषण। तो इसमें आपको भूषण बताना है। क्या बताना है? भूषण, आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे। ठीक, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य? तो इसमें आपको सरल वाक्य करेक्ट उत्तर बताना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारी जोड़ी की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। ठीक, वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से जल्दी। बात की चूड़ी मर जाना, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से मिलाएंगे, बात का प्रभावहीन हो जाना। भक्तिन में आपको मिलाएंगे स्मृति रेखा से। ओम थानवी में आप मिलाएंगे अतीत में दबे पाँव। आरोह अवरोह, तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे आरोह अवरोह में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई, स्वर को भावानुसार कम या ज़्यादा करना। ठीक,
चौपाई छंद में जो मात्राएं बतानी है 16-16। जलज में आपको करेक्ट उत्तर बताना है, कमल से मिलाना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, और आंसर भी आपकी स्क्रीन के सामने हम लेकर आ चुके हैं। उषा का जादू कब टूटता है? तो इसमें बताना है उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो आपको 2 पुत्र बताने हैं। जो पहलवान है लुट्टन सिंह, उनके 2 पुत्र थे। यशोधरा पंत किसे अपना आदर्श मानते हैं? तो यशोधरा पंत किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं। कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा होता है? तो इसमें आप बताएंगे कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर जो तरीका होता है अच्छी कहानी पढ़ना। जो गुण काव्य में जोश उत्पन्न करता है? तो जो गुण काव्य में जोश उत्पन्न करता है वो ओज गुण कहलाता है। कौन सा गुण लिखना है? ओज गुण। ठीक, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखनी है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति किस युग की विशेषता है? तो प्रगतिवादी युग आप करेक्ट बताएंगे। ठीक, इसके बाद हम बताते हैं आपको सत्य असत्य लिखिए वाले। बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, तो इसमें आप बताएंगे असत्य। ठीक, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कठोर माना जाता है, तो इसमें आप असत्य बताएंगे। जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा, तो इसमें आप सत्य। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है, तो आप सत्य बताएंगे। करुण रस का स्थायी भाव रहती है, तो करुण का शोक होगा, यानी कि यह सत्य होगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो ये भी आपको सत्य बताना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं और आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाएंगे। किसी भी प्रकार से वायरल रियल नहीं करना है। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, आप इतने बड़े हो चुके हो, 12वीं में आ चुके हो, एग्ज़ाम देते देते क्या आपको किसी प्रकार से रियल पेपर मिला है क्या? अभी तक आज आपको नहीं मिला है और ना कभी मिलेगा। धोखे में ना रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।